हम क्लास 9th में सब्जेक्ट मैथ्स में एक नए चैप्टर लेकर आया हूँ। वह है ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में हम पहले क्या चीज़ जानना चाहेंगे, कुछ उसके शब्दावली जानना होगा, जिसमें है पॉइंट्स, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल में पढ़ना है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ईटीसी। सबसे पहले शुरुआत करें पॉइंट से। पॉइंट क्या है? पॉइंट कहा जाता है, पॉइंट वह है जिसमें न लेंथ होता है, न ब्रेथ होता है, न हाइट होता है, वह केवल प्लेस छेकता है। जो प्लेस केवल छेके, जैसे एग्जांपल हमने ये पॉइंट का दिया है, लेकिन इस कंप्यूटर युग में, सुपर कंप्यूटर युग में, इसका यदि हम लेंथ निकालना चाहते हैं तो आसानी से लेंथ निकलेगी। ये इतनी छोटी होगी कि इसके नहीं के बराबर मान लिया जाएगा, लेकिन लेंथ तो होता है। क्या हमने सही कहा? जिसमें लेंथ ना हो, यह सही नहीं है। पॉइंट वह है जो जिसमें लेंथ नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर के अनुसार से लेंथ होता है। यह नगण्य ही सही हो, लेकिन होता तो है, जीरो तो नहीं होता। इसका अर्थ है पॉइंट अनडिफाइंड है। पॉइंट वर्ड्स जो हैं वह अनडिफाइंड हैं ज्योमेट्री में। उसके बाद आता है लाइन। लाइन किसे कहते हैं? लाइन वह है जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ न हो। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ब्रेथ भी कुछ ना कुछ आएगा। इसीलिए लाइन को भी हम अनडिफाइंड मान लेंगे। क्यों मानेंगे? लेंथ तो है, ब्रेथ भी है, लेकिन कहता है क्या है? जिसमें केवल ओनली लेंथ हो। हाँ, लाइन में दोनों तरफ एरो लगाया जाता है, इसी को लाइन कहते हैं। ये लाइन का सिंबल है, लेकिन लाइन अनडिफाइंड है ज्योमेट्री में। रे किसे कहते हैं? रे वह है जिसमें एक स्टार्ट पॉइंट होता है और दूसरा तरफ एरो लगा होता है, यह रे कहलाता है। इन पॉइंट एगो है, वन इन पॉइंट है इसका, और इसमें नो इन पॉइंट है, नो इन पॉइंट। रे लाइन में कोई भी इन पॉइंट नहीं होता है। इसमें इन पॉइंट दो एक होते हैं रे में, और तीसरा है लाइन सेगमेंट, जिसमें फिक्स लेंथ हो। इसका यह ए बी जो है यह लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है। टू इन पॉइंट होता है, इसमें टू इन पॉइंट होता है। फिर से एक बार देखें, लाइन में नो इन पॉइंट्स, रे में वन इन पॉइंट्स, एंड लाइन सेगमेंट्स में टू इन पॉइंट्स होता है। फिक्स केवल लेंथ लाइन सेगमेंट्स का होता है, इन विच द पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट्स। अब हम देखें पैरेलल लाइन, इन विच टू लाइन्स और मोर देन टू लाइन्स they have no intersect each other at any point, that is called parallel line. In which two lines, their perpendicular distance is always are equal, then it is parallel line. Line AB and line CD are parallel. It is denoted by line segment AB parallel line CD. अगर लाइन है तो ऐसे एरो लगा कर दिखाएंगे। अगर लाइन सेगमेंट होता तो ऐसे चिन्ह लगाते, एरो रहता तो ऐसे चिन्ह लगाते। यह था पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन? पैरेलल लाइन। जिन दो लाइन में आपस में कहीं मिले नहीं, कटे नहीं, कोई भी इसका कॉमन पॉइंट ना हो, तो उस दो लाइन के बीच के जो डिस्टेंस बराबर हो तो उसे कहेंगे पैरेलल लाइन। उसे क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। उसके बाद है ट्रांसवर्सल लाइन, इन विच टू लाइन्स और मोर देन टू लाइन्स इट इज इंटरसेक्ट बाय ए लाइन, दैट इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। हियर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल किसके हैं? सी डी के हैं। एंड EF is a transversal line. Transversal line. दो पैरेलल लाइन को काटने वाले लाइन सेगमेंट्स को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अगला है एंगल्स के बारे में देखिए।
एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? कहता है ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? इन विच एंगल देयर मेजरमेंट ऑफ greater than 0 degree and less than 90 degree, that angle is called acute angle. This angle is called acute angle. Why? Their measurement is less than 90 degree and measure the greater than 0 degree. यह है acute angle. अगला है right angle. In which angle their measurement is 90 degree. एंगल ए बी सी, यह है राइट एंगल, क्योंकि इसका मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर है। यह भी ए बी सी है, यह एक्यूट एंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल है ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, ए बी सी। ये एंगल जो है ये कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फिर से एक्यूट एंगल किसे कहेंगे? एक्यूट एंगल किसे कहेंगे? जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा हो एक्यूट एंगल, और यह 90 डिग्री से छोटा हो, इसी को कहते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? ऐसा दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री के बराबर हो, इन विच टू एंगल देयर सम इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल किसे कहेंगे? ऐसा दो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के इक्वल हो, उसे कहते हैं सप्लीमेंट एंगल। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट एंगल। दैट इज इंड।